जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें, ताकि नुस्खे, उपचार, सावधानियां, सलाह आप लिख सके, आपके जहन में उम्र भर वो ये सब चीजें बनी रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हर्निया, एक ऐसा रोग जिसके लिए एक बात बहुत शुमार है और बहुत ही प्रसिद्ध है कि हर्निया जिस व्यक्ति को हो जाता है तो बिना ऑपरेशन कराए वो हर्निया ठीक नहीं होता। परंतु एक बात और भी होती है, ऑपरेशन कराने के बावजूद भी हर्निया जीवन में आने वाले समय में फिर से उठ खड़ा होता है। क्या है ये रोग? देखिए, हर्निया एक काफी खतरनाक रोग है और ये रोग पैदा होता है सुबह खाली पेट पानी पीने से। अच्छा। जब आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, और तरीदार सब्जी में खाना नहीं खाते, आप सूखी सब्जियां खाते हैं, तो उससे लीवर आपका काम नहीं करता, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, खाया पिया पेट में जाके ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। फिर सुबह पेट साफ करने के लिए कोई 1 गिलास पीता है, कोई 2 पीता है, कोई 1 लीटर तक पानी पीता है। अब इसका प्रेशर या आंतों के ऊपर ज़्यादा पड़ा तो आंतों की जाली फट के आंत बाहर आ जाती है। अच्छा। ये पेट की हर्निया है। दूसरी है अंडकोश की। अच्छा। जब यही पानी अंडकोश में उतर जाए तो अंडकोश में सूजन आ जाती है और भयंकर दर्द होता है। अब डॉक्टर तो इसको ऑपरेशन करके भी ठीक करते हैं और रात को सोते समय जो आंत नीचे उतरी उसको आस्ता आस्ता दबा के पेट में ला के फिर एक स्पेशल पट्टी बनाते हैं डॉक्टर, उसको बांध देते हैं, परंतु उससे हर्निया समाप्त नहीं होती। स्वस्थ विचार में हर्निया को समाप्त करने के लिए एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु जो नुस्खा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये नुस्खा सोने पे सुहागा, चाहे पेट की हर्निया चाहे अंडकोश की है। 10 ग्राम ताज़ा अदरक कद्दूकस करके उसको घी में, गाय के घी में बादामी रंग का भून लें। अब उसके अंदर बिना मसाले का गुड़ 50 ग्राम मिला दें। अब उसको हलवे जैसा पका लें। ये 50 ग्राम सुबह खाली पेट, 50 ग्राम शाम को खाएंगे और लेप सिर्फ रात को करना आपने। इस लेप में अदरक, मूली की छाल, मूली होती है इसके ऊपर भी छाल होती है बाहर, अच्छा। वो छाल, और सिरस की छाल, तीनों बराबर मात्रा में लेके हल्का गर्म करके इसका लेप किया जाता है रात रात को और लंगोट बांध लिया जाता है। 3 महीने में आपकी हर्निया कितनी भी पुरानी से पुरानी अंडकोश की समाप्त हो जाती है। और पेट वाली हर्नियों के लिए यदि आपके पास महुए का पेड़ है तो महुए के 8-10 पत्ते ले करके
उनको धोले मिट्टी ना हो, फिर उसमें तिलों के तेल में लहसुन जला करके, सौंठ, लौंग, बच, दालचीनी, ये सारी चीज़ें दरदरी कूट के तेल में अच्छी तरह जला करके तेल को छान ले। इस तेल का महुए के पत्तों पर लेप करें, पत्ते के ऊपर पत्ता, पत्ते के ऊपर पत्ता, ऐसे 8 से 10 पत्ते पेट के ऊपर रख के, ऊपर चाहे आप रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर ले, या पत्तों के ऊपर साधारण पट्टी भी कर ले। तो वो जो आपकी अंत जाली से बाहर निकली थी अंदर चली जाएगी और जाली आपकी द्वारा जुड़ जाएगी और आपकी हरनी समाप्त होगी। परंतु एक दिन का काम नहीं है ये, इसमें कम से कम आपको 2-2.5 महीने लगेंगे। अच्छा। अब इसमें खान पान पे ध्यान देना कि ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करना, तर गर्म चीज़ें खानी है। गेहूं का इसमें बिल्कुल त्याग करना। चना है, सोयाबीन, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, सिंघाड़े, चुलाई, परंतु सब चीज़ें अलग अलग ला के धो के सुखा के, फिर इसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून के मिलाने हैं। फिर इसका आटा ऐसे दरदरा पिसाना है जैसे नदी के किनारे का रेता होता है, और जितनी आपको भूख हो उतना आटा लेके सख्त गूंदें और पानी में रख दें। इतने में आपने दाल सब्जी जो भी खानी उसको बना लें। अब इसको बनाना मिट्टी के बर्तन में सोने पे सुहागन है तो आप अमोनिया का बर्तन छोड़ के और किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। धीमी आंच पर पकाना। दालें छिलके वाली, सब्जी छिलके वाली, हरी पत्तेदार सब्जी ज़्यादा और तरीदार, सूखी सब्जी कोई नहीं। और 2 गिलास पानी आपने गर्म नीचे उतार के रख लें। जब उसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रह जाए तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस 1-1 चम्मच मिला दें, और जो इसका लहसुन, प्याज, अदरक का कचरा बचा उसको आपने दाल सब्जी जो मिलाई है उसमें जो खाने लगे तो उसमें मिला लें, और उसमें छौंकने लगाना दाल सब्जियाँ, रोटी चुपड़नी। इसके लिए मसाला बना लें आप। सौंठ, जीरा, सौंफ, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, ये चीज़ें कूट के पीस के पाउडर बना के कांच की शीश में रखनी, प्लास्टिक में रखनी, बस इतना ध्यान रखना। चुटकी भर इसकी डालनी है। और दाल सब्जी जब पकाए उसमें हल्दी, सिंधा या काला नमक डालना, आयोडीन नमक नहीं डालना, तो आपको लाभ होगा। यदि मेरे बताए गए नुस्खों को आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो आपको कभी भी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको रोग ही कोई नहीं होगा। जितने रोग हैं आपके जीव के स्वाद से है। मैदे की चीज़ें, चना व आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, ठंडा पानी, बेटैमा खाना, खाना खा के एकदम सो जाना, ये रोगों को निमंत्रण देता है। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले है, और खाना खाने में भी 1 घंटा लगाना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि ताज़ा गर्म गर्म खाना, 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दे। फिर दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे, फिर कम से कम 20 मिनट आप थोड़ी सी सैर कर लें।
फिर 20 मिनट के लिए आप सब आसन लेटें। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे हैं, फ्रेश है। और सो के जब भी उठे तो अंगड़ाई लेना बहुत जरूरी है। अंगड़ाई भी एक किस्म का व्यायाम है। खाना पचाने के लिए, शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए अंगड़ाई सुबह उठते ही लेनी बहुत ही आवश्यक है। और रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले, तरीका यही है जो सुबह का था। परंतु सुबह तो आपको वज्रासन से उठ के सैर करनी पड़ती थी, फिर लेटना पड़ता था। इसमें वज्रासन से उठ के सैर करेंगे, लेटेंगे नहीं। खाना खाने के 2.5-3 घंटे बाद यदि आप सोते हैं 9 से 10 के अंदर, सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है, और एकदम आप उठ के तो ठीक है, यदि आलस किए तो कपड़े भी खराब, और एक ही प्रेशर में आपका पेट साफ होगा, दूसरा प्रेशर नहीं आएगा। फिर फ्रेश होकर दांतन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। अब आपको जिंदगी में कोई रोग नहीं होगा। और यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीर्ष आसन, बटरफ्लाई, इतना कार्य भी यदि आप कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आखिरी सांस तक कोई रोग नहीं होगा। और आपके पास टाइम है तो सूर्य नमस्कार जरूर करें।